अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो दिल से उतर ही जाता है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन तकलीफ देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। गलतियां कीजिए वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। बेशुमार पैसा और दुनिया का कोई भी ब्रांड आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आपको आपका परिवार दे सकता है। क्या फायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। उसका हाथ पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का होना चाहिए। रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। समय का तमाचा गाल पर नहीं, सीधा आपकी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। अगर ईश्वर तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के उस पार भी ले जाएगा। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी समझ जाएगा। ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रो दो पर वो नहीं समझेगा। आजकल हाथों से कमाने वाले सिर्फ पेट भरते हैं और दिमाग से कमाने वाले तिजोरियां भरते हैं, यही सच है। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। शुक्रिया कीजिए धोखा देने वालों का, वो सिर्फ हमें रुलाते नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाते हैं। समस्या का अंतिम हल माफी ही है। माफ कर दो या माफी मांग लो। कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो संभाल के रखना, परवाह करने वाले बार बार नहीं मिलते। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं साथ नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है पर वो बात नहीं रहती। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है। आप चाहे 100 काम ठीक करो लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। छोटी बुद्धि और बड़ी जबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। जीवन में कई बातें समझाने से समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। अपने मन को आप इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जिंदगी ने समझदार बना के सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हो। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता,
दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहाँ पर नमक जरूर लगाती है जहाँ पहले से ही जख्म होता है। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बात लिए फिरते हैं। जो बर्दाश्त ना कर पाए वो दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वो रिश्ता कैसा। जिंदगी जरा सी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। मसला ये नहीं कि तुम परवाह क्यों नहीं करते, मुद्दा ये है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, एक दोगला यार और दूसरा झूठा प्यार। छोड़ दिया किसी के ख्यालों में रहना, अब हम लोगों से नहीं खुद से इश्क करते। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है और बिछड़ना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता तो चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान नहीं रुलाता बल्कि उसकी यादें रुलाती है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता तो वो हमेशा दूसरों की कदर करता है। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहाँ से मुस्कुरा के चले जाना ही बेहतर होता है। हिसाब बराबर हुआ चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। गिनती के 4 यार हो, कम हो पर वफादार हो। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम कीमती हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डूबाकर मुझे तैरना नहीं आता। महंगाई का दौर है जनाब, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखकर होते हैं। मैं किसी को समझ में आ जाऊं, अभी इतनी समझ किसी में नहीं है। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। 2 हिस्सों में बंट गए मेरे तमाम अरमान, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने निकले।